हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। हम और आप आज देखते हैं फोलिक एसिड होता क्या है, फोलिक एसिड किसे कहते हैं, फोलिक एसिड की जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगिता होती है वो क्या होता है, हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फोलिक एसिड, इसका जो रासायनिक सूत्र है प्रिय छात्रों, हम आज आपको बता देते हैं। C19H19O6N7 फोलिक एसिड, फोलेटिल और फोलेसेन, इसका नाम दे दिया गया है प्रिय छात्रों। हम आज आपको बता देते हैं फोलिक एसिड भी हमारे लिए बहुत उतना है अति उत्तम है जितना हमारे मानव शरीर के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जब बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की कमी होती है तो हम और आप क्या करते हैं, दवाइयों का प्रयोग कर देते हैं। फोलिक एसिड का एक दवा आती है, बहुत से मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर पर में उपलब्ध हो जाएंगे जो फोलिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। अगर फोलिक एसिड हम और आप दवाइयों के रूप में सेवन नहीं कर पा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो हम और आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, हरे पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन करें, तो हमें और आपको भारी मात्रा में फोलिक एसिड मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी हम और आप फोलिक एसिड नहीं पा रहे हैं तो फोलिक एसिड क्या करेंगे, विटामिन B9 में हमें और आपको प्राप्त होता है जो हमारे शरीर के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो आज हम और आप जानेंगे फोलिक एसिड के बारे में और फोलिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर क्या कार्य करता है और फोलिक एसिड को किस वैज्ञानिक ने सर्च करके निकाला और फोलिक एसिड की उपयोगिता जो है उस सब के बारे में हम और आप आज अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको बता दें फोलिक एसिड मनुष्य के लिए बहुत ही अति उत्तम है, जिसका अध्ययन हम और आप आज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फोलिक एसिड जो है हमने आपको बताया था कि फोलिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्य करता है, शक्तियों को प्रदान करता है और शक्तियाँ क्या करती हैं, हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा का कार्य करती हैं और ऊर्जा जो होता है हमारे दैनिक जीवन में कार्य आता है। तो प्रिय दोस्तों, फोलिक एसिड जो उपयोगिता होती है, फोलिक एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं। फोलिक एसिड इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक जो नाम है प्रिय साथियों, प्रिय छात्रों, C19H19O6N7 फोलिक एसिड, फोलेटिल और फोलेसेन, इसका फोलेसेन नाम है। तो हम आज आपको हमने बताया था कि जब वीडियो में स्टार्ट करेंगे तो हमने आपको बताया था कि हम और आप इस फोलिक एसिड के बारे में जो वैज्ञानिक है उनके शोधों के बारे में जानेंगे और कौन से वैज्ञानिक ने फोलिक एसिड को शोधा है और कौन से शोध करके निकाला और किस फोलिक एसिड का क्या नाम दिया और कौन से यौगिक के साथ मिलकर हमारे बॉडी में क्या करते हैं। प्रिय साथियों, हम आज आपको बता दें कि फोलिक एसिड को जब भी व्यक्ति प्राप्त करता है, जो मनुष्य के अंदर रक्त की अल्पता होती है, उन सब रक्त की अल्पताओं को पूर्ति करने के लिए इंसान क्या करता है, फोलिक एसिड का सेवन करता है और फोलिक एसिड को ग्रहण करता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर सभी चीज़ें के जो विकार होते हैं फोलिक एसिड के द्वारा ग्रहण करने के बाद बॉडी के अंदर सभी जैविक तत्व जो है पूर्ण होने लगते हैं धीरे धीरे, और मनुष्य के लिए फोलिक एसिड उतना ही आवश्यक माना जाता है। प्रिय साथियों, तो यहाँ हमने बताया था जो वैज्ञानिक फोलिक एसिड को खोज कर निकाले थे और उन्होंने अपना संशोधन किया था, अपना अनुसंधान किया था और उसके ऊपर क्या रिसर्च किया, सर्च किया और फोलिक एसिड को क्या नाम दिया। प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम और आप इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोलिक एसिड के बारे में हम आपको बताते हैं। फोलिक एसिड है क्या? फोलिक एसिड वाकई में मनुष्य के अंदर जब रक्त घटने लगता है, अल्पता होने लगती है, तो इन सब चीज़ की पूर्ति के लिए क्या करता है इंसान, फोलिक एसिड को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के लिए उसे प्राप्ति के साधन चाहिए। तो बहुत से भोज्य पदार्थों के अंदर फोलिक एसिड की मात्रा प्राय पाई जाती है और बहुत से भोज्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो फोलिक एसिड की मात्रा नहीं रहती है। हम और आप दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयों से सेवन करके फोलिक एसिड को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन B9 के अंदर फोलिक एसिड पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस के कुछ पार्ट में, खमीर के अंदर कुछ पार्ट में फोलिक एसिड की मात्रा प्राय पाई जाती है। प्रिय साथियों, अब इनके शोध के बारे में जान लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने क्या शोध किया था। हमने आपको बताया प्रिय छात्रों, फोलिक एसिड जो है इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बिल्स था। क्या नाम था? बिल्स था। बिल्स साइंटिस्ट ने 1934 ईस्वी में फोलिक एसिड को खोजने का प्रयास किया और फोलिक एसिड को खोज कर निकाला। जब फोलिक एसिड को खोजकर 1934 ईस्वी में बिल्स नामक साइंटिस्ट ने उसे खोजा और बताया कि मैं इसको खोजा हूँ, इसको पाऊंगा कहाँ, तो उन्होंने क्या बताया, मैं खमीर में इस फोलिक एसिड को खोजकर निकाला हूँ, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, फोलिक एसिड ही रहेगा। प्रिय छात्रों, तो फोलिक एसिड को कब खोजा? 1934 में बिल्स नामक वैज्ञानिक ने खोज कर निकाल दिया और उसका क्या कहा, उस फोलिक एसिड का नाम बताया, एक तत्व है। क्या नाम है? एक तत्व नाम दिया। उस तत्व के बाद इन्होंने बता रहे हैं
मनुष्य में रक्त अल्पता को गुण धर्म को क्या करेगा, ठीक करेगा। जब मनुष्य के अंदर अल्पता आएगी, ब्लड की जो कमी होगी, अल्पता होगा, क्षरण होगा, त्वरण होगा, ये फोलिक एसिड जब बॉडी के अंदर रहेगा, तत्व के रूप में, यौगिक के रूप में रहेगा, तो बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। बिल्स कह रहे हैं, अपने शोध के अनुसार कह रहे हैं, 1934 का उनका जो शोध था, उन्होंने यह दावा किया। लेकिन कुछ और इन्होंने परिवर्तन किया अपने शोधों में। 1934 के बाद शताब्दी शादी बीतती गई, ईस्वी बीतती गई, तो 1945 से एक बार आया प्रिय साथियों। जब 1945 आया तो फोलिक एसिड पर फिर से इन्होंने एक बार शोध किया, और शोध करने के बाद यह बता रहे हैं कि 1945 में इस तत्व को मैं फोलिक एसिड नाम दे देता हूँ, बहुत ज्यादा शोध नहीं करूंगा। मैंने इसको जो तत्व कहा था, एक खमीर से निकाल कर एक तत्व जो बताया था, मनुष्य में रक्त अल्पता गुण धर्म को बताएगा, मैं इस तत्व का नाम क्या रखता हूँ, फोलिक एसिड नाम दे देता हूँ। इसका नाम ही फोलिक एसिड रहेगा, जो वर्तमान की स्थिति में भी आज हम और आप जान रहे हैं, फोलिक एसिड के नाम से ही जाना जाता है। तो प्रिय साथियों, फोलिक एसिड जब इतना हम और आप अध्ययन कर लिए, 1934 से विल्स नामक साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया सर्च, और खमीर के अंदर से खींच के निकाला फोलिक एसिड को। उसके बाद 1945 में सर्च किए, उसी तत्व के ऊपर उन्होंने क्या किया, उस तत्व का नाम रख दिया, कहा इसका नाम है फोलिक एसिड, मैं दूसरा कोई नाम नहीं कह सकता हूँ। जैसे हम और आप किसी बच्चे को देख लें, 4-5 बच्चे रहे, प्राय किसी के डब्लू, किसी को करीम को, किसी को हेमंत, किसी को प्रकाश, कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन हम यह जान रहे हैं कि यह व्यक्ति क्या है, एक प्रकार का बच्चा है, उस बच्चे का हम अनेक नाम रख दे रहे हैं। तो फोलिक एसिड को बहुत से वैज्ञानिक मिलकर शोध करके बहुत से नाम रख रहे हैं, हम और आप उसका अध्ययन करते हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखते हैं तो 1945 के बाद इसका जब नामकरण हो गया, इस तत्व का नाम फोलिक एसिड रख दिया गया, तो बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, मिलकर शोध किया, और शोध करने के बाद वह बता रहे हैं कि मैं विटामिन क्या कर रहे हैं, विटामिन फोलिक एसिड को भिन्न नाम दूंगा। ये जो तुम खोज कर महोदय, मैं इसको मानूंगा नहीं भाई, मैं इसे क्या करूंगा, खोजूंगा और निकालूंगा, ऐसी जगह से निकालूंगा कि इसका नाम ही मैं बदल दूंगा। तो वह क्या कह रहे हैं, विटामिन फोलिक एसिड को भिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया, नामकरण किया, एक अलग नाम से जाना जाने लगा। जैसे मेरा नाम अगर मान लेते हैं, आपका नाम मान लेते हैं, जैसे जो हमारे प्रिय विद्यार्थी लोग बैठे हैं उनके नाम जान लेते हैं, जैसे उनका नाम हम लोग जानेंगे तो कह रहे कि यार मेरा नाम बदल दो, एक काम करो मेरा नाम बदल दो। जैसे वो नाम बदलना चालू करेगा, किसी बच्चे का अगर नाम बदल दो, तब देखो कि अगर मैं अपनी मम्मी से जाके कर देंगे, भाई तुम तो मेरा नाम ही गड़बड़ा दे रहे हो। अगर महिला अगर पढ़ी लिखी रहेगी ठीक रहेगा, भाई नहीं तो क्या करेगा, दिक्कत करना चालू कर देगा। तो आगे चलकर देखते हैं, तो विभिन्न फोलिक एसिड के जो नामकरण किया गया वो अलग कर दिए गए। कुछ वैज्ञानिक विटामिन के ऊपर शोध करते हैं, तत्व को क्या कहा गया, खमीर से निकाला गया तत्व को क्या कहा गया, फोलिक एसिड कहा गया। 1945 में बिल्स ने क्या किया, उसको तत्व को क्या कर दिया, फोलिक एसिड नाम दे दिया, और वर्तमान स्थिति में क्या किया, उस फोलिक एसिड को हम और अब जानते हैं फोलिक एसिड के नाम से। जब जैसे ही संख्या आगे बढ़ती गई, क्रम बढ़ता गया, और आगे चलकर कुछ वैज्ञानिक मिलकर उसको उस तत्व, उस खमीर के ऊपर क्या किए, शोध किए, और बताए कि विटामिन से मैं इसको निकाल कर बताऊंगा, इसका नाम ही अलग है, तुम तो गलत बता रहे हो। विटामिन फोलिक एसिड को भिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न नाम दिए, बहुत से नाम दे दिए, जैसे किसी का नाम भी दे सकते हैं आप। तो उसका नाम जो दे रहे हैं प्रिय दोस्तों, यहाँ पे लिखा फोलिसिलिन है, क्या है, फोलिसिन है, और दूसरा नाम दे रहे हैं टेराइल है। उसी फोलिक एसिड के दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि टेराइल है, और कह रहे हैं ग्लूटामिक एसिड नाम है इसका। क्या नाम है, ग्लूटामिक एसिड नाम है। तुम तो गलत कह रहे थे, तुम तो फोलिक एसिड बता रहे थे, तुम गलत हो भाई, मैं तुम्हारा शोध नहीं मानूंगा, ऐसा कह रहे हैं। आगे चलते हैं, तो आगे चलकर कुछ वैज्ञानिकों ने एक शोध किया, उस शोध में बताया ये तो लैक्टोबैसिलस है। तुम भी गलत कह रहे हो, मैं तुम्हारा भी योगदान नहीं मानता हूँ, ये तो लैक्टोबैसिलस है। इसे क्या करते हैं, कोसी फैक्टर नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोसी फैक्टर नाम दे देते हैं। ये तो लैक्टोबैसिलस कोसी फैक्टर के नाम से जाना जाएगा, तुम्हारा भी नाम मैं नहीं मानूंगा। अब क्या करें, बिल्स ने क्या किया, 34 में शोध किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, और खमीर के अंदर से खींचा, एक तत्व को यौगिक के रूप में लाया, लाने के बाद उसका नामकरण किया 1945 में, और बताया कि यह पूर्ण रूप से क्या है, फोलिक एसिड है। लेकिन फोलिक एसिड होने के बाद प्रिय छात्रों ये कर क्या रहे हैं, इसका नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रख दे रहे हैं, कोसी बैक्टीरिया रख दे रहे हैं। अब कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं कि विटामिन क्या है, विटामिन बी सी है। मैं तुम्हारा भी बात नहीं मानूंगा, विटामिन बी सी है भाई,
कैसे तुम्हारी बात मान लेते, हो सकता है तुम गलत बोल रहे हो। इसलिए इसका नाम क्या है, विटामिन बी सी है। और कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं विटामिन एम है, तुम भी गलत कर रहे हो, विटामिन बी सी कैसे हो सकता है। मैंने तो कल देखा था इसका नाम विटामिन एम था, इसलिए मैं इसको नाम क्या रख रहा हूँ, विटामिन एम रख रहा हूँ। एम को रखने के बाद इसका नाम विटामिन वी कहा गया। प्रिय छात्रों, विटामिन बी जब कहा गया तो अब फोलिक एसिड का ही नाम क्या करके बदला जा रहा है, ये बी कर रहा है, कभी कभी बी कर रहा है, कभी बी यम कर दे रहे हैं, कभी बी कह दे रहे हैं। तो करते करते वर्तमान में फोलिक एसिड को किस नाम से जाना जा रहा है, फोलिक एसिड के नाम से ही जाना जा रहा है प्रिय छात्रों। लेकिन अभी भी कोई कहानी खत्म नहीं हुई फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड की कहानी भी यहाँ खत्म नहीं होती है। कुछ वैज्ञानिक और भी हैं, 1945 में ही एक महोदय और आ गए, प्रकट हो गए। जैसे कोई हम लोग सभा वभा लगा रहे, तैयारी करते रहे, अचानक कोई बच्चा है खूब बढ़िया सजाए हो, अचानक कैसे एक ढकेल दे, तो क्या कहोगे, कहोगे यार बड़ा दुष्ट लड़का है, देखो हमने इतना अच्छा बनाया था, घर बनाया था, मकान बनाया था, एक बढ़िया सा सजावटी कार्यक्रम किया था, ये आगे बिगाड़ दिया। तो ऐसे में करोगे क्या, गुस्सा लगेगी ना। तो ऐसे बिल्स नामक साइंटिस्ट ने जब 34 में खोजा तो बहुत साइंटिस्ट ने उसी फोलिक एसिड पे सर्च करना चालू किया। तो लास्ट में एक साइंटिस्ट और जन्म ले रहे हैं, उसी 1945 में से एनजीयर नाम के वैज्ञानिक थे। क्या थे, एनजीयर नाम के वैज्ञानिक थे। एनजीयर ने क्या किया, फोलिक एसिड को अपने साथियों के साथ मिलकर एक क्या किया, यौगिक की रचना बनाने की कोशिश की, एक रवेदार की खोज करने की कोशिश की, और उस फोलिक एसिड को क्या कर रहे हैं, सर्च करना चालू कर दे रहे हैं। प्रिय दोस्तों, जैसे ही सर्च करना चालू करते हैं तो उन्होंने क्या किया, मैं तुम्हारी भी बात नहीं मानूंगा, मैं इसको विटामिन से प्राप्त करूंगा। कहाँ से प्राप्त करूंगा, विटामिन से करूंगा, और विटामिन के अंदर यकृत है, मैं यकृत से निकाल कर दिखाऊंगा ये फोलिक एसिड है। ऐसा कह रहे हैं। जब ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, यकृत से प्राप्त किया हूं, इसका नाम फोलिक एसिड है, मैं इसे पीले रंग का रवेदार यौगिक बताता हूं। क्या बताता हूं, पीले रंग का रवेदार यौगिक बताता हूं, जो फोलिक एसिड के नाम से आगे चलकर जाना जाएगा। प्रिय छात्रों, उसके बाद बता रहे हैं अगर इसको ज्यादा मनुष्यों की अगर जरूरत होगी प्राप्त करने के लिए इस फोलिक एसिड को, इसको क्या करेंगे, हरे पत्ते वाली सब्जियों में इसे सबसे अधिक पाया जाएगा। इसलिए हरे पत्ते वाली सब्जी अगर आप खाते हैं तो फोलिक एसिड अपने आप ही क्या करेगा, बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, वह फोलिक एसिड का नाम कहलाएगा। प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी नहीं खत्म हुआ, कह यार तुम भी तो बेवकूफे बना रहे हो, तुम भी तो फोलिक एसिड का नाम ये रबा उबा कहाँ बता दे रहे हो, रबे में कहाँ पाया जाएगा। एक काम करो, बिल्सी ही सही था, फोलिक एसिड अभी तक कहा जा रहा है, फोलिक एसिड ही मान लेते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ आगे चल के उनके ऊपर और शोध किया गया। इसे बताया गया कि ग्लूटामिक एसिड के पैरामिडीन के साथ मिला रहेगा, ग्लूटामिक एसिड के पैरामिडीन के साथ मिला रहेगा। उसके बाद इसका नाम धर रहे हैं न्यूक्लियस एवं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ मैं इसे जाना जाऊंगा, और इसको क्या कहते हैं, मैं इसी नाम से आगे चल के प्रसिद्ध हो जाऊंगा, इसलिए मेरा नाम क्या रहेगा, फोलिक एसिड रहेगा। तो प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब भली भांति अध्ययन कर चुके होंगे। मैंने फोलिक एसिड के बारे में अध्ययन कराया। तो फोलिक एसिड के ऊपर जो रिसर्च किए थे पहले वैज्ञानिक कौन थे, बिल्स महोदय थे, जिन्होंने 1934 ईस्वी में क्या किया था, सर्च करके बताया था कि इस फोलिक एसिड का क्या नाम है। वाकई में फोलिक एसिड ही नाम रखा जाएगा, जो आज के दौर में भी उस फोलिक एसिड को फोलिक एसिड के नाम से ही जाना जाता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से साइंटिस्ट सर्च करके इसको इधर उधर डिस्टर्ब किए, लेकिन उसका नाम आज भी क्या है, फोलिक एसिड। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 क्वेश्चन फोलिक एसिड से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपका रिपेयर करा दे रहा हूँ। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा फोलिक एसिड के रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आपको लिखने क्या है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं C19H19O6N7 फोलिक एसिड, फोलेटिन और फोलिसिन नाम लिख देना, तो आपके 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने फोलिक एसिड पर सर्च करके बताया कि मैं इसे खमीर से निकाल कर रख रहा हूं, इसलिए मेरा नाम दिया गया, आगे चल के जाना जाएगा कि फोलिक एसिड के नाम पे जाना। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम होगा प्रिय साथियों, बिल्स होगा, जिन्होंने 1934 में सर्च करके बताया था कि फोलिक एसिड एक ऐसा यौगिक होगा, ऐसा तत्व होगा जो आगे चल के मैं इसका नामकरण करूंगा और ये फोलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो इसको हम और आप आज के दौर में खमीर से निकाला गया एक फोलिक एसिड को फोलिक एसिड ही जानते हैं। दवाइयों के रूप में देखते हैं फोलिक एसिड मिलता है, विटामिन B9 के अंदर देखते हैं फोलिक एसिड मिलता है, हरे पत्ती वाली सब्जी के अंदर देखते हैं फोलिक एसिड मिलता है, जो बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद हम और आप ग्रहण करने के बाद रक्त की अल्पता को दूर करते हैं। उन सभी क्रियाएं किस चीजों से हो रही है प्रिय दोस्तों, फोलिक एसिड से हो रही है। तो प्रिय दोस्तों, हमने आज आपको आकलन करा फोलिक एसिड के बारे में। अगले वीडियो में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक से, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जो टॉपिक हो, हर टॉपिक को आपको वीडियो को मिलेगा। आप माय यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल ES को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।